नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहित यादव। ब्रेट यानी कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है शॉर्ट टर्म में। तो उसके लिए क्या करना होगा, कहां पर बाइंग करनी होगी और कहां पर आपको निकालना पड़ेगा जिससे कि आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाए। अगला टॉपिक इसमें है हमारा मेजर माइनिंग का। केस में देखिए जो भी अपडेट्स आ रहे हैं, कब इसकी लिस्टिंग हो रही है, कितना प्राइस जा सकता है, आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है, या जो अभी प्री मार्केट में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग इसका प्राइस क्या रह सकता है और आपको विड्रॉल कब तक मिलने वाला है, इस पर भी सारी कंप्लीट डिटेल देते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लेकिन उससे पहले आप जो है ट्विटर टेलीग्राम को जरूर फॉलो करें। दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। पहले ब्रेट के बारे में बात करेंगे, यानी कि बेस ब्लॉकचेन का एक तरह से प्रोजेक्ट है ये। अब इसको हम ये तो नहीं कहेंगे सब फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इतना जरूर है कि मार्केट कैप अगर इसका देखा जाए तो बहुत अच्छा है। यानी कि 800 मिलियन का मार्केट कैप खराब नहीं, अच्छी श्रेणी में आता है, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी एक तरह से प्रोजेक्ट में पैसा है। अब ये कोई उसमें से नहीं है किसी के पास 20 मिलियन है या 50 मिलियन है, 800 मिलियन का फंड इसके पास ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट में लगा हुआ है। सर्कुलेटिंग सप्लाई फिलहाल एक तरह से देखा जाए तो पूरी की पूरी मार्केट में आ चुकी है, यानी कि 10 बिलियन की आपकी मार्केट पूरी टोटल सप्लाई है और 9.9 समथिंग जो है मार्केट में आ चुकी है, यानी कि सर्कुलेशन में आ चुकी है। तो अब एक डर वो भी इसमें से निकल गया कि साहब पीछे से कहीं कोई एयर ड्रॉप से और कोई सप्लाई ना आ जाए मार्केट में, यानी कहीं जो डेवलपर हैं वो कहीं और ना कहीं से इसमें हिडन सप्लाई डाल दें। तो ऐसा भी सीन नहीं है। दो पॉजिटिव चीजें आपके सामने आ गई। तीसरी पॉजिटिव चीज आप ये देख सकते हैं, अप्रोक्स मार्केट में अगर आप देखते हैं तो मैं ये देख रहा हूं अभी लगभग आप 70 एक्सचेंज ऊपर ये लिस्ट हो चुका है। अब 70 एक्सचेंज छोटे नहीं है, इसमें सभी आ जाते हैं। केवल एक एक्सचेंज ऐसा है जो अभी तक इसमें नहीं है, जो मैं देख रहा हूं वो है बाइनेंस। यानी कि बाइनेंस अभी भी लिस्टिंग के लिए बाकी है। अब जब 70 एक्सचेंजों पर लिस्ट हो चुका है तो बाइनेंस भी आ ही जाएगा, कि वो बाइनेंस का भी आजकल कोई दीन धर्म तो है नहीं, वो किसी को भी लिस्ट कर देता है। तो कहीं भी कभी भी टाइम इसका भी नंबर आ सकता है। तो आपने ये देख लिया, 3 प्लस चीजें आ गई इसमें। अब आते हैं चौथी प्लस चीज पर कि इसका जो प्राइस चला अभी 0.080 या 81 के आसपास घूम रहा है, यानी कि केवल छोटा सा गैप है एक जीरो किल करने में, यानी कि 1 सेंट जाने में इसको देर नहीं लगेगी। अब यहां बात आती है कि अभी जो प्राइस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या हमें बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो मेरे भाई, अभी मैं ये नहीं कहूंगा जो अपना ये 0.080 का जो प्राइस चल रहा है यहां पर आप बाय करें, बिल्कुल नहीं। मैं ये देख रहा हूं अगर ये प्राइस आपका 0.060 और 65 के आसपास कहीं आता है ना, तब आप इसमें एक बाइंग बना सकते हैं। हाँ, अगर कोई भैया आप रिस्क ले, मैं देखिए मैं स्पॉट की बात कर रहा हूं, कहीं भी आपको फ्यूचर में कहीं भी इसको आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। दूसरा, मैं इसमें प्रॉफिट के लिए आपको रिकमेंड कर रहा हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके रखें। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट में आप प्रॉफिट लेते रहो, वो ज्यादा बेहतर है। बहुत सारे प्रोजेक्ट है, इसमें से लो, उसमें डालो, उसमें से निकालो, इसमें डालो, इस तरीके से पैसा बनाओ, वो बनेगा। आप लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके किस किस को बैठोगे? तो मैं इसको चाहूंगा कि आप प्रॉफिट के लिए सीम में इसको रखें। तो यहां पर आप 60 या 65 के आसपास कहीं भी दिखाई दे तो आप इसमें बाइंग बना सकते हैं। इसके बाद यहां पर भी जहां पर अभी है 0.081 या 80 के आसपास है, यहां पर भी आप चाहो तो छोटी बाइंग बना सकते हैं। लेकिन फिर भी यहां छोटा सा अगर बहुत ही मन है तो ही बनाना, वैसे इस जगह पे मत बनाना कोई बाइंग। मैंने जो कहा ना कि 0.060 या 0.065 के आसपास आता है प्राइस, तो आप इसमें छोटी छोटी बाइंग्स बना सकते हैं। एग्जिट कहां मारना? बाइंग तो चलो हो गई, अब इसमें एग्जिट का सीन कहां पर है? तो देखिए एग्जिट का सीन तो इसका जो पहला सीन मेरे हिसाब से बनता है वो है आपका 0.15, यानी कि आपका 0 किल हो जाएगा और आपका जो प्राइस होगा 0.15, जहां पर हम पहला अपना 20, 30 या 40% के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। कभी भी जैसे मैंने कहा ना कि इन्वेस्ट भी हम छोटा छोटा करते हैं ना, प्रॉफिट भी हमेशा छोटा छोटा निकाला करो। जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट में इंप्रूवमेंट देखो उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करो। आपको लगता है कि अभी दबा के बढ़ रहा है, मत लो प्रॉफिट। लगता है भाई अब यहां से थोड़ा सा मुझे करेक्शन आ सकता है, ले लो 20-30%, नीचे आता है फिर से बाइंग कर डालो। तो ये क्या है कि प्रॉफिट का भी यही सीन होता है। प्रॉफिट कभी ऐसा नहीं होता कि बस एक साथ 100% बेच दिया, 100% ही खरीद लिया, ऐसा नहीं होता। छोटा छोटा जैसे बाइंग करते हैं उसी हिसाब से 20-30% के हिसाब से आप प्रॉफिट भी निकालते हो। अगला है, अगर ठीक है हमने 20-30% नया लिया और उसके बाद भी लगता है कि भाई थोड़ा सा करेक्शन मार के ये फिर से ऊपर गया है, तो 0.20 ये है हमारा सेकंड जहां पर हमने प्रॉफिट लेना है। अब इसके अकॉर्डिंग मार्केट जैसा भी है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें थोड़ी अपनी स्ट्रेटेजी को ऊपर नीचे कर भी सकते हैं। तो ये है ब्रेड भाई, देखिए बेस ब्लॉकचेन का एक अच्छा प्रोजेक्ट है। मैंने पहले ही कह दिया कि भाई देखिए
फंडामेंटली उतना स्ट्रांग नहीं है कि हम इसको ये कह सकें ठीक है जी लॉन्ग टर्म के लिए हम डाल दिया 10-20 साल के लिए, बिल्कुल नहीं साहब। आप प्रॉफिट लो एंट्री करो, प्रॉफिट लो एंट्री करो, बस ये सीन रहेगा इसमें। बाइंग रेंज मैंने आपको बता दिया कहां पर है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटजी को बना सकते हैं। आते हैं मेजर माइनिंग पर कि मेजर में क्या मेजर हमें मिलने वाला है। तो मैं आपको यहां पर थोड़ा सा ना, अब मेरे से आप कहते हैं सच्ची सुनना चाहते हो तो मैं सच्ची बताऊंगा आपको, बहुत ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। अभी फिलहाल एक्टिव यूजर अगर देखें हम मेजर के, तो अप्रोक्स 28 मिलियन के आसपास है। अब 28 मिलियन, क्या आप सोचते हो 2800 या 28 लोग हैं? 28 मिलियन वो हैं जो अभी मेजर में एक्टिव हैं। वैसे तो ज्यादा है, यानी 50 मिलियन के ऊपर पहुंच चुका है साहब, लेकिन मैं एक्टिव की बात कर रहा हूं। जब 28 मिलियन एक्टिव हैं तो इसमें ऐसा भी नहीं सब आपकी ही कैटेगरी के हैं, आपसे भी बहुत ऊपर ऊपर की कैटेगरी के लोग हैं इसमें, जिनका अमाउंट बहुत ज्यादा है, जिन्होंने बहुत ज्यादा मेजर टोकन्स हासिल कर लिए हैं। तो मैं हमेशा से एक आप बात कहता हूं, हर वीडियो में कहता हूं सॉरी, कि जितना ज्यादा लोग उतना कम रिवार्ड, उतना ही कम आपको एलोकेशन मिलेगा। तो अब जहां पर इतने लोग हो जाएंगे तो ये कितना भी अच्छा प्राइस लेके आ जाए आपको ज्यादा नहीं मिलने वाला। आप उसी के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि आपके पास कितना टोकन है। तो यहां सबसे ज्यादा किसको मिलेगा? जिन्होंने रेफरल अच्छा कर लिया, जिन्होंने बहुत ज्यादा टोकन कमा लिए, उनको एक अच्छा रिवार्ड मिल भी सकता है। करंट में प्राइस जैसे इसका भी चल रहा है, मैं आपको बताता हूं, जैसे प्री मार्केट में जिसका प्राइस चल रहा है वो अभी चल रहा है, जैसे मैं बिटगेट पे देख रहा हूं तो 0.031 के आसपास। लेकिन आपने एक चीज और नोटिस कर ली कि जितने भी अभी प्रोजेक्ट आए हैं प्री मार्केट का अकॉर्डिंग, क्या उनका प्राइस रहा? नहीं रहा। और ये भी प्राइस कब है? जब सप्लाई आपकी 10 बिलियन रखी जाएगी तो। लेकिन 10 बिलियन रहने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, सप्लाई तो बढ़नी बढ़नी है, हर हालत में बढ़ेगी, क्योंकि 10 बिलियन से ज्यादा तो लोग वैसे ही लेके बैठे हुए हैं। तो भाई इतना ये जो प्री मार्केट में चलता है सब फर्जी वाला चलता है। एक्सचेंजों का सिर्फ गेम है ये, किसी भी तरीके से प्रोजेक्ट की हाइप बढ़ा के रखो, इस तरीके से प्राइस को दिखा के। जब ये कंफर्म है कि 10 बिलियन से ज्यादा सप्लाई आनी है तो भाई 10 बिलियन का आप हिसाब दे क्यों रहे हो? बहुत सिंपल सी बात है। जब 10 बिलियन, या तो प्रोजेक्ट ये कहे ठीक है जी हम किसी भी कीमत में सप्लाई नहीं बढ़ाएंगे, 10 बिलियन ही लेके आएंगे, तो ठीक है एक बार को विश्वास कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो भाई ये जो प्री मार्केट का प्राइस पर आप बिल्कुल भी यकीन मत करो, क्योंकि लोग हवा जो बनाते हैं ना वो प्री मार्केट के हिसाब से बनाते हैं। तो आपने इतने सारे प्रोजेक्ट अभी गए, उसके अकॉर्डिंग देख लो कि सभी तो झूठ परोसा गया आपके सामने 100%। और सबसे ज्यादा झूठ बोल रहे हैं एक्सचेंज, क्योंकि एक्सचेंज को केवल यूजर बेस चाहिए। तो भाई यहां फिलहाल जो इसका प्राइस है 0.031, इस पर आप बिल्कुल भी यकीन मत करो, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्री मार्केट एक अलग ही सीन है और वहां पर अभी सप्लाई जब क्लियर नहीं है तो उस पर हम ज्यादा यकीन कर भी नहीं सकते। अब आते हैं लिस्टिंग पर सॉरी, लिस्टिंग का ये कहा कि साहब 1 अक्टूबर, बिल्कुल नहीं साहब। 1 अक्टूबर से आपका जो आप माइनिंग कर रहे हैं वो एक तरह से हाफ हो जाएगी। लेकिन यहां अभी लिस्टिंग के काउंट डाउन, यानी कि न मालूम 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, कुछ नहीं पता कि अभी लिस्टिंग कब है। मैं आपसे कहूँ नहीं 15 तारीख को हो जाएगा, 24 तारीख को हो जाएगा, या अक्टूबर के लास्ट में हो जाएगा। जब इन्होंने नहीं बोला तो मैं आपसे कैसे बोल दूं? आपको अगर देखो ऑथेंटिसिटी चाहिए तो उनका ट्विटर टेलीग्राम पर चले जाइए, वहां पर आपको सारी चीजें, मैं आपको साइड में दे भी रहा हूं, मैंने केवल वही ट्विटर और टेलीग्राम से ही देख रहा हूं, मैं किसी का फालतू इधर उधर से नहीं देख रहा हूं। तो ट्विटर टेलीग्राम पे जब ये प्रोजेक्ट वाले ही नहीं बोल रहे कि हम किस तारीख को लिस्ट करेंगे, तो हम अपनी तरफ से आपको कैसे बोल दें कि इस तारीख को लिस्ट हो जाएगा? हाँ, 1 तारीख से इनका काउंटडाउन शुरू हो रहा है, देखते हैं कब लिस्ट होता है। जब लिस्ट होगा तो आपके सामने हम जरूर बताएंगे कि आखिर लिस्ट कब हो रहा है। अब आते हैं टोकोनॉमिक्स क्या है। तो भाई देखो टोकोनॉमिक्स का इन्होंने क्लियर ही बोल दिया है, वी आर हार्ड एट वर्क प्रिपेयरिंग द टोकोनॉमिक्स of major with specific number for you. Remember, you startups will also have value and we magically transform into NFTs. कहीं भी आपको ऐसा लगा कि ये कुछ अभी टोकन के बारे में क्लियर बोल रहे हैं? नहीं। तो मैंने आपसे कहा कि 10 बिलियन, वो कौन? बिटगेट बोल रहा है, और बिटगेट के अकॉर्डिंग तो हम नहीं चलेंगे ना, हम तो चलेंगे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि सप्लाई तो इनको लेके आनी है, बिटगेट तो नहीं लेके आएगा। तो भाई ये अभी सप्लाई के बारे में कुछ नहीं बोल रहे कि सप्लाई कितनी रहने वाली है। तो आप ये तो दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि साहब 10 बिलियन रहने वाले, 10 बिलियन से ऊपर जाएगी, और ऊपर जाएगी तो जिसका रेफरल ज्यादा नहीं है, जिन्होंने टोन ट्रांजैक्शन नहीं किया है, तो भाई उनको ज्यादा कुछ नहीं मिलना। तो हवा हवाई चीजों से दूर रहें तो ज्यादा बेहतर है। दूसरा इसमें सबसे नेगेटिव पॉइंट जो मैंने आपसे कहा, टोन ट्रांजैक्शन, इसमें भी भाई साहब लाइन लगी हुई है। आप वन टाइम टास्क में आप जाके देखिए
सब स्टार खरीदना है आपको। अब स्टार खरीदना है तो स्टार फ्री में नहीं आता, वहां भी आपको पैसा ही खर्च करना है। ठीक है, एक जो अपना सिंपल टास्क है उसमें भी आप देख रहे हैं बहुत सारे स्टार्स का है परचेज का। भाई जहां परचेजिंग का सीन आ जाता है वहां पर बहुत स्पष्ट हो जाता है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ कमा रहे हैं, केवल बेवकूफ बना रहा है। भाई एयर ड्रॉप आप देने आए हो, लेने नहीं आए। लेकिन ये क्या हो रहा है, ये प्रोजेक्ट वाले एयर ड्रॉप हम ही से ले रहे हैं। तो भाई जहां पर परचेजिंग का सीन आ जाता है वहां उस प्रोजेक्ट को मैं ज्यादा भाव नहीं देता। तो देखिए भाई मेजर पे मैंने आपने देखा कि मैं कभी ज्यादा प्रोजेक्ट्स पे वीडियो बनाई नहीं, लेकिन इसीलिए नहीं बनाया कि इसमें सारे ही तो टोन ट्रांजैक्शन भरे पड़े हैं। कितना आप स्टार खरीदोगे, कितना टोन ट्रांजैक्शन करोगे। तो भाई अब जिसकी जिम में दम है वो टोन ट्रांजैक्शन कर ले, अपना पैसा खर्च कर ले। बाद में आप $200 खर्च करना, $2 ले लेना, यही सीन है। अब अच्छा लगे तो ठीक, नहीं अच्छा लगे तो भाई आपकी मर्जी है। मैं तो आपसे कह रहा हूं ऑथेंटिक चीज आप देखो ना, आप इनके ऐप में ही जाके देखो, आपको सारा तो स्टार परचेज करना है तो स्टार क्या फ्री में मिलेगा, वो भी आपको पैसा खर्च करके मिलेगा। टोन ट्रांजैक्शन करना है, क्यों करना है भाई? अभी आपने क्या दे दिया हमें कि हम टोन ट्रांजैक्शन आपको पहले करके दे दें? तो भाई ये कुछ नहीं है, सब बेवकूफ बनाना होगा। मैंने आपको कल शाम के वीडियो में भी कहा, अभी भी वही कह रहा हूं। अब इनके अगर उस पर आ जाते हैं, हम ट्विटर हैंडल पे आते हैं तो देखिए यहां पर आप अक्टूबर विल बी द सिजलिंग हॉट लिस्टिंग इज कमिंग। केवल एक क्या करा इन्होंने, कंफ्यूजन करके पैदा छोड़ दिया, यानी कि लिस्टिंग इज कमिंग। भाई तो तारीख भी रख देते हैं यहां पर, बहुत सिंपल सा था कि भाई 15 अक्टूबर को लिस्ट करेंगे या 23 अक्टूबर को लिस्ट करेंगे, वो भी लिख देते हैं। लेकिन नहीं लिखा इन्होंने, एक बस सस्पेंस पैदा करके छोड़ दिया। टैक्स रिवार्ड आर गेटिंग स्लैश्ड बाय 50%, यानी कि 1 अक्टूबर से आपको मैंने पहले कह दिया कि आधा कर दिया एक तरह से रिवार्ड जो था। यानी आपको अगर टोकन कहीं 1000 मिल रहे थे तो वहां अब आपको 500 मिलेंगे, कहीं आपको 10 मिल रहे थे तो वहां पर 5 मिलेंगे, यानी सीधा सीधा आपका रिवार्ड आधा कर दिया। स्टार्टिंग अक्टूबर 1 माइनिंग विल टेक ए डेली डिप, यानी यहां पर आपको जो है कम धीरे धीरे, ठीक है। इनएक्टिव प्लेयर्स रेटिंग आर गोइंग अप इन स्मोक, यानी जो इनएक्टिव है उनका एक तरह से जो रिवार्ड होगा वो उस दिन मिलेगा नहीं, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, ठीक है। बोट्स विल गेटिंग बस्ट, यानी कि जो बोट्स है, यानी कि आप ये मान सकते हैं जिन्होंने फेक अकाउंट्स बना रखे हैं फेक आईडियों से या जैसे भी है बोट्स वगैरह यूज करके, तो उनको एक तरह से ये निकाल देंगे प्रोजेक्ट। तो ये तो खैर नॉर्मल चीजें से तो सभी प्रोजेक्ट ऐसा करते हैं। तो यहां आपका सवाल वही है कि क्या मिलेगा। मेरे भाई मैं तो हमेशा से कहता हूं ऐसे प्रोजेक्ट से बहुत बड़ी उम्मीद मत करो। देखो अब होता क्या है कि यूट्यूबर ही आपको बहुत ज्यादा हवा में उड़ा देते हैं। हवा में उड़ाने की जरूरत नहीं है, आपको 2 4 10 डॉलर मिल जाए बहुत बड़ी बात है, मैं तो यही कहूंगा। और उतने का आप टोन ट्रांजैक्शन कर दोगे, क्योंकि जिन जिन लोगों को आप फॉलो करते हो वो कोई भी आके ये नहीं कहता कि टोन ट्रांजैक्शन नहीं करना है, वो आपको यही रिकमेंड करते हैं कि टोन ट्रांजैक्शन करना है। कहीं कहीं उनका बेनिफिट है कि उनके रेफरल से आप जुड़े हुए हो, उनके रेफरल से आप जुड़े हो तो आपका 10% उनको भी तो जा रहा है। तो भाई वो अपना 10% क्यों खोएंगे ये कहकर कि टोन ट्रांजैक्शन नहीं करना है। तो वो हमेशा आपको जितने भी यूट्यूबर ये आपको बोल रहे हैं कि टोन ट्रांजैक्शन करो, हम आपको करके दिखा रहे हैं, तो समझ लो कि आपका जो है उसमें 10% उनके पास जा रहा है, इसलिए वो आपको ये रिकमेंड कर रहे हैं। तो भाई देखो मैं तो बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप टोन ट्रांजैक्शन करें या स्टार परचेज करें। यहां हम एयर ड्रॉप लेने आए थे, ना कि एयर ड्रॉप देने आए हैं। तो यहां केवल 2 ही लोग एयर ड्रॉप ले रहे हैं, एक जिसका प्रोजेक्ट है जैसे मान लीजिए मेजर है, और दूसरा वो यूट्यूबर जो आपसे ये कह रहा है कि टोन ट्रांजैक्शन करो, स्टार को खरीदो। यही कहानियां सारी चल रही है। तो भाई अब क्या करना है नहीं करना वो आप पता कर लीजिए, जैसा भी आपको ठीक लगता है। लेकिन मैं न तो स्टार खरीदता हूं, न रिकमेंड करता हूं, और ना ही मैं टोन ट्रांजैक्शन करता हूं। मैं टोन ट्रांजैक्शन का बायकॉट करता हूं। आप चाहो तो ये सब कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं, नमस्कार।